हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगा गुरु घसीदास विश्वविद्यालय जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। उस विश्वविद्यालय में जो एम फार्मेसी का कोर्स रन हो रहा है, उसमें एडमिशन कैसे होती है, उसमें किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है वहाँ का, रिसर्च कैसी होती है और प्लेसमेंट कैसे जाती है। अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं एम फार्मेसी के कोर्स में, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 17 सीट्स हैं, फार्मास्यूटिक्स में 18 सीट्स, फार्माकोलॉजी में 12 सीट एंड फार्माकोग्नोसी में 11 सीट्स। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी पैट जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है यहाँ पे कितने रैंक तक जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जो जी पैट क्वालिफाइड स्टूडेंट थे और जिनका रैंक नियर अबाउट 1000 से 1200 के आसपास था, उनका यहाँ पे जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो गया था। तो जिनका भी रैंक इस रेंज में है वो यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। तो यहाँ पे मैं फीस की बात करूं तो देखिए, जो फीस है एडमिशन फीस फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी लगती है वो है 30,000, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट सेमेस्टर है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, उसमें आपकी फीस लगती है 25 एंड 25,000। मतलब आपका जो पूरा एम फार्मेसी का कोर्स है वो 1,10,000 के नीचे पड़ता है। अगर आप नॉन जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट है और यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है तो आपको 30,000 एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। तो अभी आपका पूरा कोर्स 1,50,000 से नीचे होगा। तो नॉन जीपैट कैंडिडेट के लिए भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है इन टर्म ऑफ फीस, जहां पे आप देखेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपसे 6 लाख से 12 लाख रुपीस ले रही है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नॉन जीपैट कैंडिडेट से 1,50,000 से कम फीस ले रही है। वैसे तो यहाँ पे जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट काफी फेल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ की फीस बहुत कम है, तो नॉन जीपैट वालों के लिए कोई स्पेस नहीं बचती। लेकिन कई बार होता है स्टूडेंट अपना यूनिवर्सिटी छोड़ के चला जाता है, और जब ये वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट को कॉल करते हैं तो वो भी अवेलेबल नहीं होते, तो उस केस में नॉन जीपैट स्टूडेंट को सीट चली जाती है। और अगर मैं एडमिशन की बात करूं तो जो जीपैट कैंडिडेट है उन्हें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, उनका जो एडमिशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ जीपैट होता है। और जो नॉन जीपैट कैंडिडेट है उनका गुरु घसीदास यूनिवर्सिटी अपना एक कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लेती है जिसे वीईटी एग्जाम विश्वविद्यालय एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है, तो उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। तो मैंने वहाँ के स्टूडेंट से पूछा कि यहाँ की रिसर्च कैसी है, तो उसने बताया कि आउट ऑफ 10 वो इस यूनिवर्सिटी को 7 मार्क्स देना चाहेगा। तो इन टर्म ऑफ रिसर्च ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि रिसर्च को चेक करने का स्टैंडर्ड हर पर्सन का अलग अलग होता है। किसी को छोटी सी रिसर्च भी बहुत बड़ी लगती है और किसी को बहुत बड़ी रिसर्च भी छोटी सी लगती है। तो अगर आपको चेक करना है कि इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च कैसी है, तो आप इनकी फैकल्टी की प्रोफाइल में जाइए और उनका पब्लिकेशन चेक कीजिए कि किस जर्नल में उन्होंने पब्लिश किया है। देन उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर देखिए। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि कैसे आप किसी भी प्रोफेसर का रिसर्च स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं बेस्ड ऑन हिज पब्लिकेशन और रिसर्च वर्क। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अब मेन बात पे आते हैं, प्लेसमेंट, जिसके बारे में हर कोई स्टूडेंट जानना चाहता है। तो मैंने एक दो स्टूडेंट से कंफर्म किया, उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। जो भी स्टूडेंट है वो अपने बेसिस पे ही किसी कंपनी में लगते हैं या कहीं पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप अच्छी रिसर्च करते हो इस यूनिवर्सिटी में तो आप कहीं पीएचडी अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। बट यहाँ पर प्लेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। बट ये है कि इस यूनिवर्सिटी में फीस कम है, तो दैट्स बेटर थिंग कि आपको एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कम फीस में एमफार्म की डिग्री मिल रही है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो ऑन गुरु घसीदास विश्वविद्यालय के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।